हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर ब्रोका एंड वर्निका एरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रोका एवं वर्निक क्षेत्र। तो सबसे पहले समझें कि ब्रोका और वर्निका क्षेत्र होता है वो क्या होता है। Broca and Wernicke areas are cortical areas of a brain for human language, specialized for production and comprehension respectively। कि ब्रोका और वर्निक अक्षेत्र मानव भाषा के लिए मस्तिष्क के कार्टिकल क्षेत्र हैं जो क्रमशः भाषा उत्पादन और समझ के लिए विशिष्ट हैं। सबसे पहले समझें कि ब्रोका अक्षेत्र क्या होता है। इट इज़ अ रीजन ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फेयर। कि यह बाएं गोलार्ध के ललाट लोब का एक क्षेत्र है। द एरिया वॉज आइडेंटिफाइड बाय फ्रेंच सर्जन पियर पॉल ब्रोका इन 1861। इस क्षेत्र की पहचान 1861 में फ्रेंच सर्जन पियरे पॉल ब्रोका ने की थी। द एरिया ब्रोका वॉज आइडेंटिफाइड एज बीइंग इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच। कि ब्रोका ये जो क्षेत्र है इसकी पहचान भाषण के उत्पादन में शामिल होने के रूप में की गई थी। ठीक है, तो ये था ब्रोका एरिया। उसके बाद पढ़ते हैं ब्रोका अफेजिया। ठीक है, इट इज़ अ लैंग्वेज इम्पेयरमेंट विच मेक डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट। यह एक भाषा क्षति मीन्स की विकार होता है जिसमें संवाद मतलब कि बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। इट कैन अकर आफ्टर अ स्ट्रोक अफेक्टिंग ब्रोका एरिया। यह ब्रोका क्षेत्र को प्रभावित करने वाले स्ट्रोक के बाद हो सकता है। तो ये था इसका ब्रोका एरिया एंड ब्रोका अफेजिया। देन रीड करते हैं कि वर्निका एरिया और वर्निका अफेजिया। वर्निका जो क्षेत्र है वो क्या होता है। इट इज़ अ रीजन ऑफ द टेम्परल लॉब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। यह मस्तिष्क के बाईं ओर टेम्पोरल लॉब का एक क्षेत्र है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट कार्ल वार्निके इन 1874। इसकी खोज जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट कार्ल वार्निक की थी 1874 में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ स्पीच लैंग्वेज। यह भाषण या फिर भाषा की समझ के लिए जिम्मेदार होता है। वर्निका अफेजिया क्या होता है। यह एक भाषा दोष है। ठीक है, इट इज़ अ लैंग्वेज इम्पेयरमेंट विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स। कि यह एक भाषा दोष है जिससे बोले गए शब्दों के अर्थ को समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी चार चीज़ें, ब्रोका एरिया, ब्रोका अफेजिया, वर्निका एरिया और वर्निका अफेजिया। तो अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स स्पोकन इंस्ट्रक्शंस बट स्ट्रगल टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल फ्लुएंट स्पीच, विच ब्रेन एरिया इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। एक बच्चा बोले गए निर्देशों को समझता है लेकिन अर्थपूर्ण और धारा प्रवाह बोलने में कठिनाई होती है। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्निका अक्षेत्र, वर्निका एरिया। ऑप्शन नंबर बी है ब्रोका एरिया। ऑप्शन नंबर सी है ऑसिपिटल लॉब और ऑप्शन नंबर डी है सेरेबेलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोका एरिया। तो ब्रोका एरिया इज मेनली एसोसिएटेड विद स्पीच प्रोडक्शन। डैमेज कैन कॉज ब्रोका अफेजिया वेयर स्पीच बिकम्स स्लो, एफर्टफुल एंड नॉट फ्लुएंट वाइल कॉम्प्रिहेंशन में रिमेन रिलेटिवली बेटर। कि ब्रोका क्षेत्र मुख्यतः भाषण उत्पादन से संबंधित होता है। इसके क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति समझ तो हो सकता है लेकिन बोलने में कठिनाई होती है। ये एक फिगर दिया गया है, व्हाट आर ब्रोका एंड वर्निका एरियाज। कि ब्रोका एंड वर्निका एरियाज आर कोर कॉर्टिकल रीजन्स इन्वॉल्व इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राइमरली लोकेटेड इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स। कि ब्रोका एरिया जो ये रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये है ब्रोका एरिया। ये जो साइड में एक पर्पल कलर का है ये है वर्निका एरिया। ब्रोका एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन और वर्निका एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन।
क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्टूडेंट स्पीक्स fluently but the sentences are meaningless and the student cannot understand simple spoken language. This pattern indicates damage too. एक विद्यार्थी धारा प्रवाह बोलता है लेकिन उसके वाक्य अर्थहीन हैं और वह सरल मौखिक भाषा को नहीं समझ पाता। यह किस क्षेत्र की क्षति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रोका एरिया, ऑप्शन नंबर बी है वर्निका एरिया, ऑप्शन नंबर सी है मोटर कॉर्टेक्स और ऑप्शन नंबर डी है सेरेबेलम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्निका एरिया, कि वर्निका क्षेत्र होगा। वर्निका एरिया is strongly involved in language comprehension. Damage may produce fluent but meaningless speech and poor understanding. कि वर्निका क्षेत्र भाषा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी क्षति में बोलना धारा प्रवाह हो सकता है लेकिन अर्थपूर्ण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफ्रेंशिएट ब्रोका अफेजिया फ्रॉम वर्निका अफेजिया? कि ब्रोका अफेजिया और वर्निका अफेजिया में सबसे सही अंतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रोका फ्लुएंट स्पीच, वर्निका नॉन फ्लुएंट स्पीच। ऑप्शन नंबर बी है ब्रोका नॉन फ्लुएंट स्पीच, वर्निका फ्लुएंट बट ऑफन मीनिंगलेस स्पीच। ऑप्शन नंबर सी है बोथ प्राइमरली अफेक्ट विजन और ऑप्शन नंबर डी है बोथ एक्सक्लूसिवली अफेक्ट मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि ब्रोका अफेजिया इज टिपिकली नॉन फ्लुएंट एफर्टफुल वेयर एज वर्निका अफेजिया इज टिपिकली फ्लुएंट बट इम्पेयर्ड इन मीनिंगफुल लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। कि ब्रोका अफेजिया में भाषा उत्पादन कठिन और गैर धारा प्रवाह होता है जबकि वर्निका अफेजिया में भाषा धारा प्रवाह लेकिन अक्सर अर्थहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ टीचर आस्क अ चाइल्ड शो मी द रेड पेंसिल। The child understands the instruction but cannot verbally repeat the sentence correctly. Which area is more likely involved? कि शिक्षक बच्चे से कहता है कि लाल पेंसिल दिखाओ। बच्चा निर्देश समझ जाता है लेकिन वाक्य को सही ढंग से बोलकर दोहरा नहीं पाता। तो इसमें कौन सा क्षेत्र अधिक संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रोका एरिया, ऑप्शन नंबर बी है वर्निका एरिया, ऑप्शन नंबर सी है विजुअल कॉर्टेक्स और ऑप्शन नंबर डी है हिपोकैम्पस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ कि इसमें जो ब्रोका एरिया है वो अफेक्टेड है। द की डिफिकल्टी इज स्पीच प्रोडक्शन वाइल कॉम्प्रिहेंशन इज रिलेटिवली प्रिजर्व्ड। कि यहाँ मुख्य समस्या बोलने भाषण उत्पन्न करने में है जबकि समझने की क्षमता अपेक्षाकृत सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच सिचुएशन मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट वर्निका अफेजिया? निम्न में से कौन सी स्थिति वर्निका अफेजिया को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए है स्पीच इज स्लो एंड रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, ऑप्शन नंबर बी है पर्सन अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज बट कैन नॉट आर्टिकुलेट वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है पर्सन प्रोड्यूसेस फ्लुएंट स्पीच बट हैज़ पुअर कॉम्प्रिहेंशन और ऑप्शन नंबर डी है पर्सन लूजेस द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कलर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि फ्लुएंट स्पीच प्लस पुअर कॉम्प्रिहेंशन इज अ क्लासिक पैटर्न एसोसिएटेड विद वर्निका अफेजिया। कि धारा प्रवाह बोलना प्लस भाषा की समझ में कमी वर्निका अफेजिया का मुख्य लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रोकाज एंड वर्निका एरिया आर मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद विच साइकोलॉजिकल फंक्शन? कि ब्रोका और वर्निका क्षेत्र मुख्यतः किस मनोवैज्ञानिक कार्य से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है लैंग्वेज भाषा, ऑप्शन नंबर बी है बैलेंस संतुलन, ऑप्शन नंबर सी है हंगर भूख और ऑप्शन नंबर डी है रिफ्लेक्स एक्शन की प्रतिवर्त क्रिया। तो ये किससे संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। These regions are important components of the brain-language network, although modern neuroscience recognize that language involves several
interconnected regions rather than only two isolated areas। कि ये क्षेत्र मस्तिष्क के भाषा नेटवर्क के महत्वपूर्ण भाग हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान के अनुसार भाषा कई जुड़े हुए क्षेत्रों की संयुक्त प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लर्नर कैन अंडरस्टैंड अ टीचर्स क्वेश्चन बट आंसर्स विद शॉर्ट grammatically incomplete phrases such as book, school, yesterday। which condition is more constant with this pattern? कि एक विद्यार्थी शिक्षक के प्रश्न को समझ सकता है लेकिन बुक, स्कूल, यस्टरडे जैसे कि छोटे और व्याकरण की दृष्टि से अधूरे वाक्य बोलता है। यह किस स्थिति से अधिक संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है वर्निका अफेजिया, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोका अफेजिया, ऑप्शन नंबर सी है अमेनेसिया और ऑप्शन नंबर डी है एग्नोसिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि ब्रोका अफेजिया है उस बच्चे के अंदर, ये विकार है। ब्रोका अफेजिया कॉमनली इन्वॉल्व्स एफर्टफुल नॉन फ्लुएंट स्पीच विद रिड्यूस्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर while comprehension can be relatively better preserved। कि ब्रोका अफेजिया में बोलना कठिन, धीमा और गैर धारा प्रवाह हो सकता है तथा व्याकरणिक संरचना कमजोर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द न्यूरल पाथवे connecting language comprehension and speech production regions is especially important for which ability? कि भाषा को समझने और भाषण उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों के बीच तंत्रिका मार्ग किस क्षमता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है कोऑर्डिनेटिंग लैंग्वेज इंफॉर्मेशन बिटवीन रीजन्स, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोलिंग हार्ट बीट, ऑप्शन नंबर सी है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी है प्रोसेसिंग स्मेल ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि कनेक्शंस बिटवीन लैंग्वेज रिलेटेड रीजन्स हेल्प ट्रांसफर एंड इंटीग्रेट लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर टास्क सच एज रिपीटिशन एंड मीनिंगफुल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कि भाषा संबंधी क्षेत्रों के बीच तंत्रिका संबंध भाषाई जानकारी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने और एकीकृत करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑब्जर्वेशन वुड मेक अ टीचर सस्पेक्ट अ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम रादर देन मेयरली अ स्पीच प्रोडक्शन प्रॉब्लम? कि कौन सा अवलोकन शिक्षक को केवल भाषण उत्पादन की समस्या के बजाय भाषा समझ की समस्या की ओर संकेत करेगा? ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस बट स्पीक स्लोवली, ऑप्शन नंबर बी है चाइल्ड अंडरस्टैंड्स स्टोरीज बट हैज़ डिफिकल्टी प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है चाइल्ड फ्रीक्वेंटली गिव्स अनरिलेटेड और मीनिंगलेस रिस्पॉन्सेज डिस्पाइट हियरिंग द क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर डी है चाइल्ड स्पीक्स लेस बट फॉलोज इंस्ट्रक्शंस एक्यूरेटली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज इज मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ वर्निका टाइप लैंग्वेज इम्पेयरमेंट देन अ प्योर स्पीच प्रोडक्शन डिफिकल्टी। कि मौखिक भाषा को समझने में कठिनाई वर्निके प्रकार की भाषा संबंधी समस्या से अधिक जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, a student can understand a teacher's explanation and knows what answer to give, but produces extremely effortful speech with omitted grammatical words. Another student speaks rapidly and fluently but gives nonsensical answers and cannot understand the teacher. विच पेयरिंग इज करेक्ट? कि एक विद्यार्थी शिक्षक की बात समझता है और उत्तर भी जानता है लेकिन बहुत प्रयास से बोलता है तथा व्याकरणिक शब्दों को छोड़ देता है। दूसरा विद्यार्थी तेज और धारा प्रवाह बोलता है लेकिन उसके उत्तर अर्थहीन होते हैं, वह शिक्षक की बात नहीं समझ पाता। तो यह युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट वर्निका सेकंड ब्रोका, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट ब्रोका सेकंड वर्निका, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट ऑक्सिपिटल सेकंड ब्रोका और ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट सेरेब्रम सेकंड वर्निका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो कि पहले में क्या है ब्रोका है और दूसरे में क्या है वर्निका है।
ब्रोका रिलेटिवली प्रिजर्व्ड कॉम्प्रिहेंशन प्लस एफर्टफुल नॉन फ्लुएंट स्पीच कि ब्रोका समझ अपेक्षाकृत सुरक्षित लेकिन बोलना कठिन और गैर धारा प्रवाह। दूसरा क्या है, वर्णिका फ्लुएंट स्पीच प्लस सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड मीनिंगफुल लैंग्वेज कि वर्णिका में है कि बोलना धारा प्रवाह है लेकिन समझ और अर्थपूर्ण भाषा में गंभीर कठिनाई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, दोनों इनसे रिलेटेड है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस सीडीपी में आपसे पूछे जाते हैं। तो ब्रोका एरिया है, स्पीच प्रोडक्शन है, नॉन फ्लुएंट एफर्टफुल स्पीच कि ब्रोका क्षेत्र भाषण उत्पादन गैर धारा प्रवाह प्रयासपूर्ण भाषण, ये है ब्रोका के बारे में। फिर है वर्णिका एरिया कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन फ्लुएंट बट ऑफन मीनिंगलेस स्पीच कि वर्णिका क्षेत्र में भाषा की समझ है, धारा प्रवाह लेकिन अक्सर अर्थहीन भाषण होता है। तो ये था ब्रोका और वर्णिका एरिया के बारे में कंप्लीट। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें ये इतने ही क्वेश्चंस बन पाएंगे। सो गाइड, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।